हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिला होगा। मेरे जो लेवल्स आप लोगों को कल बताए हुए थे दोस्तों, कल मैंने सिंपल सी एक बात बताई थी कि 500 के पर रेजिस्टेंस है और नीचे 400 के ऊपर सपोर्ट है, यानी कि 400 का लेवल जब तक जिंदा है उसके पास में आप लोग बाय कर सकते हैं। और ऊपर के लिए मैंने 19,459 का लेवल बताया था। आप लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली मार्केट वहीं से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। दोस्तों, यहां पर अगर आप लो को देखेंगे तो यहां पर लो है 401.80। ये लो है यहां पर जो लगा था, यानी कि 400 का लेवल जो है वो ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर आज यूएस का जो डेटा है वो भी आने वाला है और मैं अभी आप लोगों को उसमें ये भी बताने वाला हूं एडवांस में ही कि आज मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं सुबह से। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, आप लोगों को मालूम ही है। 19,400 से लेकर के 350 से लेकर के 19,500, ये एक रेंज बनी हुई है। अब डेटा किस तरीके से आएगा और उसके ऊपर इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई है, ट्रेंड लाइन में डालता हूँ ज़रूर। आप देख रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से जब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर सुबह भी 400 से पहले अगर किसी ने प्रॉफिट लिया होगा तो उसको बेनिफिट मिला होगा। ऊपर गया और 475 से इसने रिजेक्शन भी लिया और नीचे 400 का सपोर्ट भी था, वो इसने पूरा का पूरा वैल्यू दी है उसको, लेवल को। तो दोस्तों, दो चीज़ें हैं। एक नंबर नोट करिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मार्केट दो नंबर्स के ऊपर चलेगा कल। 550, ये ध्यान रखिए दोस्तों, 550 का नंबर मैं डाल रहा हूं। ये जब तक ये ब्रीच नहीं होगा मार्केट के अंदर, नई वाली जो पावर है ना वो नहीं आएगी। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ब्रीच भी होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि बाई चांस मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ अगर बाई चांस खुलता है तो भी, क्योंकि आज मार्केट के अंदर सेल ऑफ ज़्यादा हुआ है, सेल ऑफ ज़्यादा हुआ है। चाहे ये जिस तरीके की भी मूवमेंट रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स ने सेल साइड में अपनी पोजीशन ली हुई है। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा दोस्तों, 400 का लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। जो मैंने अभी बात आप लोगों को बताई है उससे मैक्सिमम चांसेस मार्केट में डाउन साइड ही जाने के हैं। और ऊपर की रेंज भी आप लोगों को मालूम है 550 से लेके 19,600, जो कि इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को ब्रेक करना। मार्केट के अंदर डाउन साइड जो है निफ्टी का थोड़ा सा अप बनना शुरू हो गया है। उसका एक रीज़न और भी है यहाँ पर कि अगर आप देखेंगे रिलायंस, जिसकी वजह से निफ्टी बार बार ऊपर की तरफ चला हुआ था, निफ्टी को इसने ही होल्ड किया है, आप लोगों को मालूम ही है। इसका मैं आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ। और मैंने बताया था कि 2800 का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 3 दिन से लगातार रिलायंस जो है पंप दे रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर जान बनी हुई थी। और आज भी 400 के पॉइंट ने निफ्टी को बचाया है। अभी भी 19,400 का लेवल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों निफ्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड ही मार्केट जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भाई नहीं जा सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो देखो मार्केट में होगा तो वो जो मार्केट ने करना है, ठीक है। पर यहाँ से मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल से, यानी कि जो बड़ी रेंज देखी जाए तो 19,000, कल एक्सपायरी भी है, ये चीज़ भी नहीं भूलनी है। तो बड़ी रेंज जो है वो 19,200 से लेकर के 19,600 के बीच की है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से हो सकता है कि अगर मार्केट ज़्यादा नीचे खुलता है तो मार्केट
ऊपर उठने की कोशिश थोड़ी बहुत करने की कोशिश करेगा, बाकी सारा कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और कल वीडियो के अंदर मैंने क्लियर एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि मार्केट आज साइडवेज रहने की कोशिश करेगा, और वैसा ही आज हुआ है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को हिंट समझ में आ गया होगा। लेवल्स जो हैं ऊपर मैंने बता दिया आप लोगों को, जो लेवल है ऊपर का निफ्टी के लिए वो 450 का है, जहां से स्ट्रेंथ के लिए आप नीचे की तरफ का वेट करेंगे तभी ऊपर के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, वो भी लिमिटेड है। तो ज़्यादा बड़े मूव की मतलब प्रॉफिट की आप उम्मीद एकदम से मैं ये बोलूं कि आप इतना वहां तक चला जाएगा, वो आप ऊपर के लिए नहीं सोचिए अभी। ठीक है, नीचे के लिए लेवल्स जो मैंने बताया आपको कि 19,200 के आसपास का लेवल जो है 150 का लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट हो सकता है कि कल ऊपर की तरफ लगाएगा तो बहुत लिमिटेड होगा, नीचे की तरफ लगाएगा तो वो 200 और 19,150 ये रेंज में भी निफ्टी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर तो बहुत कुछ बना हुआ है, शाम को मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, वो दूसरे चार्ट के ऊपर बनाकर देना पड़ेगा मुझे। मैं कोशिश कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे हम तो हमें समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस है और कौन सा सपोर्ट लेवल है। अगर ये जो मैंने लाइन डाली हुई है यहाँ पर, आप इसको देख ही रहे होंगे ये किस तरीके से लाइन डाली हुई है। इस हाई को लिया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है, और मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर काम भी कर रही है, और हमारे लेवल्स यहाँ पर मैच भी हो रहे हैं। क्लियर सी बात है, समझ गए मेरी बात को। अब यहां पर एक चीज और देखने वाली है दोस्तों कि जो ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में, ठीक है, वो कहां पर हुआ था। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये आप यहां से इस जगह को देखिए। ठीक है, ये जो पॉइंट है, और मैं इसको ले लेता हूं ये। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है काफ़ी दूर, पर मार्केट के अंदर अगर इस गैप को देखने की कोशिश करें जो कि डेली चार्ट्स के ऊपर है, तो ये तो बड़ा सपोर्ट की बात कर दी मैंने आपको यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले जो सपोर्ट निकल के आता है वो उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये जो 19,000 का जो लेवल है, 19,000 का, जहाँ से मेरे लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, मेरे लेवल्स पे आप लोगों को ध्यान होगा, तो ये जो लेवल है ये मेजर सपोर्ट, और यहाँ के आसपास ही हमारी मेजर सपोर्ट भी निकल के आती है, जो मैंने बताया कि 19,100 से लेकर के और 19,150 तक है। तो ये जो जोन है, यहाँ से एक बार को मार्केट हो सकता है कि थोड़ा रिकवरी देने की कोशिश करे, अगर नीचे की तरफ आता है तो। अगर आप इस रेंज को देखने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, 300 के नीचे मार्केट जैसे ही 300 जाएगा लेवल के ऊपर से मार्केट के अंदर सेल ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो 459 का जो लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर उसके ऊपर नहीं क्लोज होता है मार्केट तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो ये 300 के नीचे जाने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कल कुछ ज़्यादा ही फोर्स हो डाउन साइड का या अप साइड का, तो मार्केट वो इस फिलअप को 19,200 तक के जो गैप है यहाँ पर, इसको फिलअप करने की कोशिश करे। ठीक है, ये यहाँ पर एक गैप है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, और आप लोगों को मालूम है कि ये जो लाइन, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये पूरा इस कैंडल के ऊपर हाई भी गया था और लो भी गया था। तो इस चीज़ को समझते हुए इस कैंडल के नीचे, मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि मार्केट के अंदर इस तरह की कैंडल को देख करके लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये इस तरीके से क्या बन गया है, शूटिंग स्टार। ठीक है, पर ये कंफर्मेशन जो होती है वो तभी होती है जब इसके नीचे क्लोज होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, ट्रेंड जो है यहाँ से इसके नीचे अगर क्लोज मार्केट होता है तो सीधा ये इस पॉइंट के ऊपर आने की कोशिश करेगा 200। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को थोड़ी ब्रॉडली आज आपको समझाई है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा, ये कितना लेवल है, 19,523.60। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग, ठीक है,
और अगर हम देखें इसके ऊपर हाई भी इसने टच नहीं किया अभी तक, तो आप खुद समझदार है कि मार्केट किस तरीके का बिहेव यहाँ पर दे सकता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यही एक ऐसी कैंडल है जिसके ऊपर सब कुछ दारोमदार है, जो आप समझ सकते हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी कि 300 के नीचे मार्केट 200 आपको आराम से देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मार्केट में प्रेशर है, तो ये आपको तय करना है कि आपको किस तरीके का ट्रेड लेना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है ना 3 बजे से पहले बनाई है, अभी 3 बजे में 3 मिनट हैं, ताकि आप लोग खुद अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकें। रेजिस्टेंस भी दिखाया मैंने आपको यहाँ पर, और ये अपर लेवल जो है वो भी दिखा दिया मैंने, और डाउन का लेवल भी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो यहाँ अपर लेवल के आसपास हैं कहीं, तो आपको कौन सी सिचुएशन के अंदर जाना चाहिए वो आप खुद समझदार हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेवल्स 400 अगर आज ब्रेक हो जाता और उसके बाद मार्केट ऊपर कंसोलिडेशन करता, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सेल साइड में बिठा सकता था, कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर 400 के पास में बार बार रिजेक्शन ले चुका है, तो मार्केट मैक्सिमम चांसेस हैं कि 400 पे खुले और फिर एकदम से डिप देना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि 400 का जो लेवल है उसको, अगर कोई बंदा पोजीशन नहीं लेके जाता है आज, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वीडियो को बहुत लास्ट में देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग में अगर 400 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा। इस चीज़ को नहीं भूलना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। इंट्राडे लेवल के अंदर 400 का लेवल है, और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी हैवी प्रेशर है, इस चीज़ को मत नहीं भूलना है, ठीक है। 45,100 से लेकर के 45,000 से लेकर के 45,000 से लेकर के 45,200 तोड़ना इतना आसान नहीं रहेगा दोस्तों, इस चीज़ को भूलना नहीं है। थैंक यू।